स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में। क्या कहते हैं वृश्चिक राशि के सितारे। यहाँ हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए 29 से लेकर यानी 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक। देखिए 8वें नंबर की राशि है। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग। यहाँ चंद्रमा नीच का हो जाता है लेकिन लॉयल भी काफी होते हैं और साथ देते हैं। तो इनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है ये हम देखेंगे। देखिए जब भी चंद्रमा की बात करते हैं तो साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही एक प्लैनेट है जो हर 2 सवा 2 दिन में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ अगर हम देखते हैं इस वीक में चंद्रमा धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे, लेकिन आपके लिए वो आपके धन भाव में रहेंगे और 3rd हाउस में रहेंगे। और उसके बाद यानी वीक के आखिरी के 2 दिन वो कुंभ में रहेंगे और आपके लिए 4थे घर में आएंगे। और देखिए जब भी चंद्रमा 4th हाउस में आते हैं, 8th हाउस में आते हैं या 12th हाउस में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, अच्छे परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर आपको 4 और 5 तारीख को विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा आपके 4थे घर में आएंगे, राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखिए सुख भाव है, माता का भी घर है। यहाँ पर आपको अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, संभल कर चलना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। और लाइफ के हर फ्रंट पर चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो आपको थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं। देखिए इस वीक में एक और ग्रह है जिसे हम ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, बुध भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध की जो स्थिति है, बुध अभी स्वग्रही होके उच्च के होके चल रहे हैं, कन्या राशि में है, लेकिन 3 तारीख को बुध यहाँ से निकलकर और मंगल के साथ आ जाएंगे, यानी आपके 12वें घर में आएंगे। और यहाँ पर थोड़े से बुध जो है कमजोर स्थिति में होंगे, हालांकि वो अपने मित्र के घर में आएंगे, लेकिन बुध और मंगल की नहीं पड़ती है। लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो इनकी युति है 12वें घर में, ये मंगल को तो थोड़ा जोशीला रखेगी और बुध यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके जो भी डिसीजन होंगे वो सोच समझ के किए हुए होंगे और होने भी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो देखिए गुरु आपके अष्टम में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 12th हाउस में है और चंद्रमा जैसा हमने बताया 4 और 5 को अच्छी स्थिति में नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है, इसके साथ अपने खाने पीने की आदतों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो भी लोग ज्यादा फूडी हैं, बाहर का सब खाते पीते हैं, जंक फूड, हैवी फूड्स, वो आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है या इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है। तो इस चीज में आपको ध्यान रख के चलना है। और मानसिक तनाव भी यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं घर में कुछ ऐसा माहौल रहेगा या आपके ऑफिस में ऐसा माहौल रहेगा कि इस वीक के एंड में आपको तनाव रह सकता है और आप उस तनाव के वजह से भी थोड़े से परेशान रह सकते हैं, सिर दर्द की समस्या रह सकती है। तो इन सब चीजों का वृश्चिक राशि वाले ध्यान रखें। और देखिए गोचर के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, वहां पर बुध और मंगल कैसे हैं, ये भी देखना जरूरी है। नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का अवलोकन आप करवा सकते हैं बेशक, लेकिन इस चीजों का आपको यहाँ ध्यान रखना है। और 4 और 5 को विशेष आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी जो लव लाइफ के बारे में। देखिए लव लाइफ के लिए हमेशा 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ शनि विराजमान है, सूर्य और बुध की दृष्टि है। बुध जरूर 3 तारीख को यहाँ से हट जाएंगे, लेकिन सूर्य और शनि आमने सामने दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है। तो सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा चिड़चिड़ापन यहाँ वृश्चिक राशि की लव लाइफ में रहेगा। एक ना एक जना यहाँ पर डोमिनेटिंग भी नजर आ रहा है कि वो आपको रूल करने चाहेंगे, आपके पार्टनर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट इस वीक में नजर आ रहा है। और देखिए जो आपके पंचम के लॉर्ड हैं गुरु, वो भी इस समय अष्टम में चल रहे हैं, अतिचारी हैं, उदित अवस्था में। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है और छोटी छोटी चीजों पर बहस नहीं करनी, अन्यथा आपका रिश्ता यहाँ पर खराब हो सकता है। देखिए सूर्य क्रोध दिलाता है, शनि सामने है, तो छोटी सी चीज भी बड़ी हो सकती है। तो लव लाइफ को संभालें और स्पेशली 4 और 5 को तो हम कहेंगे कि मिलना जुलना, ज्यादा बातचीत करना, सब कुछ छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं छोटी सी ब्लास्ट हो सकती हैं और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपके वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर शुक्र आपके जो है वैवाहिक जीवन के कारक हैं। शुक्र का इस समय आपके 10th हाउस में होना, देखिए शुक्र जो है यानी वैवाहिक जीवन के कारक भी आपके सूर्य के घर में है, केतु के साथ है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इनका केंद्र में होना यहाँ तालमेल बैठाएगा। शुक्र की दृष्टि है आपके जो है घर में, तो कहीं ना कहीं शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं घर में एक अच्छा माहौल रखेंगे।
और जो हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कारण यह दिक्कत आ सकती है। राहु आपके सुख भाव में, और हमने कहा कि 4 और 5 तारीख को यहाँ चंद्रमा भी होंगे। शनि के घर में विष दोष ग्रहण योग बनेगा। बहुत जरूरी है वृश्चिक राशि को अपने घर में अपने बड़ों से आर्ग्यूमेंट्स ना करें। अगर कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके जो स्पाउस हैं उनसे आर्ग्यूमेंट ना करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें हम कहेंगे कि अगर अभी कितना भी अच्छा प्रपोजल आए आपके सामने तो उसे अभी आप ना एक्सेप्ट करें, बहुत जल्दी डिसीजन ना लें, क्योंकि ये समय इमोशनली भी ठीक नहीं है। तो वैवाहिक जीवन के लिए समय हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ना खराब है। तो तालमेल बिठाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे तो चीजें ठीक होंगी, लेकिन जैसे ही आप क्रोध या आर्ग्यूमेंट में जाएंगे तो चीजें खराब हो सकती हैं। कर्म क्षेत्र की बात करें तो शुक्र और केतु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। आपके कर्म क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं सूर्य, वो लाभ भाव में बैठे हैं, और बुध आदित्य योग का यहाँ निर्माण हुआ है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, वो यहाँ पर आपको लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बुध बाद में भी मंगल के साथ जब जाएंगे तो थोड़े क्रिएटिव आप हो जाएंगे, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। और स्कॉर्पियंस के लिए इस समय कर्म क्षेत्र अच्छा है, आपका नेम फेम फैलेगा, मान प्रतिष्ठा फैलेगी। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई ना कोई कार्य इसमें एड ऑन हो सकता है, यानी आप कोई ना कोई और कार्य ले सकते हैं, या सडन चेंजेस भी आपके काम में हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो ये कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय अच्छा है, प्रॉपर्टी की दृष्टि से समय अच्छा है। अगर कहीं अपने काम में एक्सपेंशन चाहते हैं तो वो भी ये समय अच्छा बना हुआ है। आपके धन भाव की स्थिति हम जरूर कहेंगे कि धन भाव के लॉर्ड गुरु अष्टम में है, लेकिन अपने ही घर को देख रहे हैं, तो बहुत नुकसान के योग नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा फायदे के भी योग नहीं है। तो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें, ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। एक्सपेंशन में जाते हैं तो अभी उनकी प्लानिंग्स और एग्जीक्यूशंस आपके डेफिनेटली होंगे, लेकिन पैसे का इन्वॉल्वमेंट इस वीक में आप थोड़ा सा कम रखें, स्पेशली एंड ऑफ द डे, या फिर आप मान के चलें कि 2 दिन जो आखिर के हैं वहां पर आप पैसे के लेन देन से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, यहाँ पर आप फोकस्ड रहेंगे, मेहनत करेंगे। शनि बैठे हैं, शनि जहाँ बैठते हैं वो वृद्धि कराते हैं। तो वृश्चिक राशि के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर समय अच्छा नजर आ रहा है। सूर्य की दृष्टि चाहे मन हो ना हो, लेकिन पढ़ाई में आपका मन लगा ही देगी या पढ़ने पर आपको मजबूर करेगी। तो ओवरऑल विद्यार्थियों के रिजल्ट्स भी यहाँ अच्छे रहेंगे। आपके भाग्येश चंद्रमा है जो हमेशा कमजोर स्थिति में होते हैं, वृश्चिक के लिए नीच के हो जाते हैं, हमने आपको बताया है। भावुक भी बहुत होते हैं, तो भाग्य का साथ उतना नहीं मिलता है। लेकिन देखिए चंद्रमा अभी भी जो हम स्थिति कहेंगे ग्रहण योग के दायरे में आएंगे 2 दिन के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आप धार्मिक तो रहें, शास्त्रों का अध्ययन करें, धर्म से जुड़े रहें, नाम जप करें, जिससे आपको अपने गुरु और अपने भगवान के आशीर्वाद मिले। लेकिन एक चीज हम यहाँ जरूर कहेंगे कि आपको अपने पितरों के निमित्त भी जरूर कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो आपके चंद्रमा है राहु के साथ आएंगे, ऐसे में ग्रहण योग बनेगा। पितरों के निमित्त अवश्य कुछ करें, दान पुण्य करें, गौशाला में जाके दान करें, अनाथ आश्रम में जाके दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, और देवी के दिन चल रहे हैं तो आपको अवश्य ही दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। 30 और 1 को छोटी छोटी कन्याओं को आप हलवा बना के अवश्य खिलाएं। माता को पहले हलवे का भोग लगाएं और फिर उसे छोटी कन्याओं को बांटें, तो जितने भी अनिष्ट रोग और शत्रु हैं सभी दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।